हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और इस वक्त मेरे साथ है मन्नू पंजाबी। मन्नू पंजाबी को जैसे आप देख चुके हैं ऑलरेडी, वो ट्विटर हो, इंस्टा हो या अपने यूट्यूब के जरिए वो हमेशा अपने बिग बॉस 14 का रिव्यू देते रहते हैं और हमेशा ये बताते रहते हैं कि भैया उन्हें बिग बॉस कैसा लग रहा है। अब जब एज अ चैलेंजर जब वो घर के अंदर जा रहे हैं तो आखिरकार वो अपनी राय अब सीधा जाके कंटेस्टेंट को दे सकते हैं कि मैं आपके बारे में ये सोचा है, ऐसा सोच रहा हूँ। मन्नू, क्या कहना चाहेंगे, कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं एज अ चैलेंजर आप घर के अंदर जा रहे हैं, और दूसरी बात, अब अपनी राय आप उनके फेस पर जाके दे पाएंगे? सी एक्चुअली इससे ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरी राय क्रिएटिव्स तक पहुंची और उनको ऐसा लगा कि ये राय अंदर जानी चाहिए, इसलिए वो मुझे अंदर भेज रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने हिस्से की चीजें जो देख चुका हूँ उन लोगों को बताने के लिए कि क्यों इतना ठंडा जा रहे हो। जिंदगी में मिलेगी दोबारा की तरह, बिग बॉस में मिलेगा दोबारा वाला सीन है, तो कुछ करो ऐसा कि तुम्हें बुलाया जाए दोबारा और तुम जगाओ, जागो, शो को जगाओ। मनु, जैसे टीआरपी की लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो टीआरपी की लिस्ट में इस बार का जो बिग बॉस है वो पूरी तरह फेल रहा है। क्या इसी के कारण बैक टू बैक चाहे जितने भी कंटेस्टेंट एक्स कंटेस्टेंट हो, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, चाहे गौहर हो, हिना, पहले उन्हें भेजा गया, अब एज अ चैलेंजर अब आप लोगों को भेजा जा रहा है, आपके साथ और 5 लोगों को भेजा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि भैया टीआरपी नहीं आ रही है, इसी के लिए हर बार कहीं ना कहीं एक्स कंटेस्टेंट को घर का हिस्सा बनाया जा रहा है? सी फॉर श्योर किसी भी शो के अंदर अगर वाइल्ड कार्ड्स को यानी चैलेंजर्स बना करके लाया जा रहा है या फिर सीनियर्स को भेजा जा रहा है तो उसके पीछे एजेंडा यही होता है कि शो पंप करे, शो बड़ा हो। क्योंकि जो शो के अंदर लोग हैं वो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और बिग बॉस की एक क्वालिटी है कि वो अंदर वाले लोगों को कुछ नहीं बताता बाहर की दुनिया में क्या है। चाहे इस बार तो उनको बता देना चाहिए, ऐसी कंडीशन कर दी है इन लोगों ने, फिर भी वो नहीं बताते बिकॉज उनकी पॉलिसी है कि वो बाहर की खबरें अंदर नहीं देते कि शो किस फ्लो में जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। बट सलमान सर वीकेंड पे पूरी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं कि गाइस कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव ने भी रियलाइज कर लिया है कि इन लोगों से कुछ नहीं होगा, इस वजह से टॉप 4 को लेकर आ रहे हैं और बाहर से चैलेंजर्स को डाला जा रहा है। मनु, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बार का जो बिग बॉस है यहाँ पे बहुत सारे रूल्स ब्रेक करते हुए नजर आए। जैसे आपने कहा कि मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि इस बार का जो बिग बॉस है, रूल्स तो काफी सारे ब्रेक हुए हैं। इसमें स्पेशली सबसे बड़ा जो रूल था कि आप बाहर की बातें घर के अंदर नहीं बता सकते हैं, जबकि यहाँ पे सारे कंटेस्टेंट को पता है कि बाहर क्या चल रहा है, वो किस तरह का गेम खेल रहे हैं, कैसा खेल रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उन्हें कैसा खेलना चाहिए, सारी चीजें वहां पे बताई जा रही है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एली गोनी जब घर के अंदर आए हुए थे, उन्होंने जैस्मिन को स्पेशली बताया था कि भैया आप ऐसी नजर आ रही है या गेम ऐसा चल रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी देखो ना, आप जैसे मजे एली की घर के बात अंदर आए, उन्होंने खुद खुलासा किया इस चीज का। देखिए, आप मजे की बात ये देखिए कि ये बात आपको कैसे मालूम चली कि बाहर की बातें अंदर आ रही है। एली का वीडियो अगर बिग बॉस रिलीज ही नहीं करते बात, तो आपको नहीं पता चलता कि ये हो रहा है। मतलब क्रिएटिव्स इतनी रियलिटी दिखाना चाहते हैं लोगों की कि वो किसी भी हद तक चले जाते हैं उसके लिए। तो उन्होंने आपको रियलिटी चेक करवाया कि अली बता रहा है, वैसे आपने भी कहा नहीं जाता है पर अभी जा रहा है। बिकॉज अली का ये बताना कि कुछ नहीं कर रहे हो बाहर, यहाँ शो एक्सटेंड होगा, एक क्लिप और भी बाहर आया है, वो सब चीजें उसके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं कि किस तरह से जा रहा है। पर उसके बावजूद भी अगर लोग सही नहीं चल रहे हैं या फिर जैस्मिन जानने के बाद में कुछ और ही करने लग गई है, तो भी पब्लिक को मजा कहाँ आ रहा है, पब्लिक को वो नहीं मिल पा रहा जो चाहिए। इसीलिए चैलेंजर्स को डाला जा रहा है कि भाई एटलीस्ट सीजन का एक जो ब्रांड है बिग बॉस का हर साल आने वाला, वो मेंटेन रहे, शो में और क्रिस्प आए, शो के लोग जागे। दैट्स इट। मनु, आपके साथ घर के अंदर और 5 चैलेंजर्स जा रहे हैं, जैसे हम सब जानते हैं, राखी है, अर्शी है, राहुल है, कैश है और उसी के साथ विकास गुप्ता। ये सारे लोग आपके साथ ही एज अ चैलेंजर घर के अंदर जा रहे हैं। क्या आप लोग एज अ चैलेंजर ही गेम खेलने वाले, या आप लोगों के बीच में भी नोक झोंक या झगड़े देखने के लिए हमें मिलेगा? मैम फिलहाल तो मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ क्वारंटाइन हो रहा है। हमारी किसी से बात नहीं हो रही है। इन लोगों ने दो दो शेडोज सबके साथ छोड़े हुए हैं कि कोई किसी से बात तक ना करे। फोन्स भी ये लोग तब देते हैं जब आप लोगों से बात करनी हो या कुछ मिलना हो। तो स्ट्रेटजी और प्लानिंग नहीं हो सकती तो अंदर जाकर की भी ये फलेगी नहीं। क्योंकि अगर मान लो मैं अर्शी को कहीं कोने में ले जाके बोल रहा हूँ कि देख देखो मेरे साथ ऐसे करना है या फिर मैं तेरे साथ वैसे करूंगा, तो बिग बॉस तो वो क्लिप बाहर दिखा देगा। तो स्ट्रेटजीज कुछ नहीं बनने वाली, ना होने वाला है। रियल रहने वाले हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा वो दोस्त बन जाएंगे, जो एक दूसरे को काटने की कोशिश करेगा उससे हम लोग लड़ेंगे। सो स्ट्रेटजी यही है, अपने आप को दिखाना है, अपने व्यक्तित्व को दिखाना है, रियलिटीज को प्रेजेंट करना है। रेस्ट अपॉन यू गाइस एंड द पब्लिक के पास ओपिनियन है कि वो हमें कैसे लेती है। दैट्स इट। एंड व्हाट आई लर्न अबाउट दिस शो एंड अकॉर्डिंग टू मी, यू बी रियल, बी शो योर रियल साइड, वट एवर यू फील ऑन द सेम टाइम यू जस्ट प्रूव टू द ऑडियंस कि मैं यहाँ पे क्यों अपने आप को सही मानता हूँ या मुझे ये चीज गलत लग रही है। सो ये व्यक्तित्व को दर्शाने का आईना है, जरिया है, तो रियल रहना है, बात खत्म।
मनु आपको क्या लग रहा है कि जो टॉप 4 में वो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट है जो डिजर्व करते हैं टॉप 4 में जाना, और जो आप लोगों के सामने खड़े हो के एज अ चैलेंजर वो खड़े हो कि भैया आप लोग जो चैलेंज देंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो 4 लोग हैं उस चैलेंज को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे? ऐसे कौन से 4 लोग हैं जिनका नाम आप अभी इसी वक्त लेना चाहेंगे? इजाज खान मैं चाहता हूँ हो, और वो होंगे भी क्योंकि फर्स्ट फाइनलिस्ट बन चुके हैं। रुबिना जैसा मुझे लगता है कि रुबिना जैसी हैं पिछले 60 दिनों से, तो रुबिना जी होनी चाहिए। राहुल इज प्लेइंग स्मार्ट, राहुल होना चाहिए। एंड आई फोर्थ आई वांट निकी तंबोली शुड बी देयर। मनु जैसे ये बात हो गई, पर एक ऐसी कंटेस्टेंट का मैं आपसे नाम जानना चाहती हूँ जो मन्नू चाहेंगे कि भैया अगर मैं कोई किसी चैलेंज को दूं और वो एक ऐसी कंटेस्टेंट हो जिनको मैं ये चैलेंज देना चाहूंगा और आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके चैलेंज को पूरा कर सकती हैं, वो ऐसी कौन सी कंटेस्टेंट इस वक्त बिग बॉस के अंदर है जिनको आप अपना चैलेंज देना पसंद करेंगे? अगर खुल के और चेहरा देखना हो तो मैं ये रुबिना जी को कहना चाहूंगा कि रुबिना जी अगर आप यही है तो फिर मजा नहीं आ रहा है, और अगर आप अपने हस्बैंड के जाने के बाद अगर खुल के सामने आ सकती हैं तो प्लीज आप आइए। आपका देखना होगा मुझे रियल व्यक्तित्व। मनु आप लोगों के घर के अंदर जाने के बाद, मतलब जितने भी चैलेंजेस घर के अंदर जा रहे हैं, क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज्यादा टीआरपी गेन हो पाएगी या कितना ज्यादा इंटरटेनमेंट फैक्टर आप लोग वहां पर लेकर आएंगे? क्योंकि जो ऑडियंस अब तक बिग बॉस से जुड़े नहीं है वो भी इस बिग बॉस को देखने के लिए एक्साइटेड है, तो आप लोगों की तरफ से किस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी बिग बॉस 14 में? मैम देखिए, राखी सावंत, कैश्मीरा शाह एंड अर्शी खान को अगर हम उनके बारे में जितना जानते हैं देखें तो ये लोग ग्लैमर्स हैं, ये लोग मसाला हैं, ये लोग फाइटिंग है, ये लोग लड़ाई है, कंप्लीट पैकेज है ये तीनों लोग। और उससे भी एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा करें तो कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा। मेरे साथ में आप, नो डाउट मैं मजाकिया हूँ, मैं मस्ती करता हूँ, मैं फ्रेंडशिप्स निभाता हूँ, मैं दिल से लड़ता भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल एंड ऑल शो के अंदर अब आपको 100% अब आपको शो के अंदर पंप अप मिलेगा, शो का मजा बढ़ेगा। मनु थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, पर जाते जाते दैनिक जागरण के फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। दैनिक जागरण के लोगों, जाग जाओ, अब जागरण पे चलना है हमको, क्योंकि अब रातें बस 12 बजे एपिसोड खत्म होने के बाद ट्विटर पे पहुंच जाओ, इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओ, अपने फैंस को सपोर्ट करो। और मैं भी आपको सही लगता हूं तो सपोर्ट करो, कभी कभी गलत भी लगता हूं तो सोचो कि इस सिचुएशन में तुम होते तो तुम क्या करते। इसीलिए सही और गलत की पहचान को थोड़ा तसल्ली से और सोच के करो। खूब सारा सपोर्ट करना दोस्तों, वोट करना दोस्तों, और अपने सही चहीते प्यार करने वाले विनर को जीता देना। थैंक यू दैनिक जागरण की फैंस, दैनिक जागरण के सब्सक्राइबर्स, मुझे सुनने के लिए, मेरे से मिलने के लिए। थैंक यू गाइस।